घर में ऐसे पोछा लगाने से आती है भयंकर गरीबी। नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय प्रेमानंद महाराज की भक्तों। घर में ऐसे झाड़ू पोछा लगाने से आती है भयंकर गरीबी और माता लक्ष्मी कभी भी नहीं करती ऐसे घर में वास। इसलिए यह गलती आप कभी भूलकर भी ना करें। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि झाड़ू पोछा लगाने का सबसे शुभ समय कौन सा है, ताकि आपको शुभ फल भी प्राप्ति हो सके। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक महिला को पोछा झाड़ू लगाते समय यह गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसे घर में आ जाती है गरीबी और हो जाता है घर में राहु केतु का वास। दोस्तों, झाड़ू पोछा करने से घर साफ और स्वच्छ रहता है। जो घर साफ और स्वच्छ रहता है वहाँ खुशियाँ और संपन्नता आती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को महालक्ष्मी का एक स्वरूप माना गया है। झाड़ू से दरिद्र रूपी गंदगी को बाहर किया जाता है। जिन घरों के कोने कोने में झाड़ू पोछा व साफ सफाई रहती है, तो वहाँ का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है और उस घर के सभी सदस्य तरक्की करते हैं और घर के कई तरह के वास्तु दोष भी दूर होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि झाड़ू पोछा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर एक महिला को ऐसे पोछा कभी भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। घर में ऐसे पोछा लगाने से गरीबी आती है और राहु केतु घर में प्रवेश करते हैं और शनिदेव भी नाराज हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल आयु स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। नंबर 1, भक्तों, घर की सफाई का सही तरीका अपनाने से ना सिर्फ स्वच्छता बनी रहती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। अगर आप घर में पोछा लगाते हैं तो हफ्ते में 3 बार पानी में थोड़ा सा नमक जरूर मिला लें। नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर के कीटाणु खत्म हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसके साथ ही ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू या पोछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह समय सफाई के लिए उचित नहीं होता। अगर इस समय झाड़ू पोछा किया जाए तो राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे माँ लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है। ऐसा करने से घर में गरीबी और समस्याएं आ सकती है। इसलिए सुबह और दिन के समय सफाई का काम करना सबसे अच्छा माना गया है। नंबर 2, भक्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पोछा लगाने का सही समय क्या है। पोछा कभी भी दोपहर 12 बजे के बाद या शाम के समय नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन समयों में सफाई करने से नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। पोछा हमेशा सुबह के समय लगाएं। सुबह का समय सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि रात भर में घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है वह सुबह पोछा लगाने से बाहर निकल जाती है। इससे घर शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। सही समय पर सफाई करने से घर का वातावरण शांत और सुखद बना रहता है। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार छोटी कन्याओं से झाड़ू पोछा जैसे काम करवाना उचित नहीं माना जाता। ऐसा करने से पाप लगता है और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। वेद और पुराणों में कहा गया है कि छोटी कन्याएं बहुत भोली और मासूम होती हैं। उन्हें देवी का रूप माना गया है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। अगर कोई जानबूझकर छोटी कन्याओं से झाड़ू पोछा करवाता है तो इसका बुरा असर घर पर पड़ सकता है। ऐसा करने से घर में बीमारी आने लगती है और
शनि देव भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि छोटी कन्याओं से कभी भी ऐसा काम ना करवाएं, बल्कि उनका सम्मान करें और उनकी खुशी का ध्यान रखें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 4, यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि झाड़ू का इस्तेमाल सिर्फ सफाई के लिए होना चाहिए। कभी भी किसी जानवर या घर के सदस्यों को झाड़ू नहीं मारना चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। शास्त्रों में इसे सबसे बड़ा पाप बताया गया है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और उनका आशीर्वाद घर से चला जाता है। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, माँ लक्ष्मी आपकी मदद नहीं करती। इसलिए झाड़ू का हमेशा सही तरीके से और सम्मान पूर्वक उपयोग करें, ताकि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। नंबर 5, बहुत से लोग टूटी हुई बाल्टी को पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन यह आदत बिल्कुल ठीक नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि टूटे हुए बर्तन या बाल्टी में पानी भरकर पोछा लगाना बहुत अशुभ होता है। टूटी हुई वस्तु से किए गए पोछे को कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अगर आपके घर में भी टूटे हुए बर्तन या बाल्टी से पोछा लगाया जा रहा है, तो इसे तुरंत बदल दे। ऐसा ना करने से आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। घर में शुभ्रता बनाए रखने के लिए हमेशा सही और साफ सुथरी चीजों का इस्तेमाल करें। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। तो चलिए शुरू करते हैं इस उपाय को। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल आयु स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। नंबर 6, भक्तों, माना जाता है कि नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में महालक्ष्मी का निवास होने लगता है। महालक्ष्मी हमेशा साफ स्वच्छ घर में आकर्षित होती है और उसी व्यक्ति को माला माल बनाती है जो अपने घर का ख्याल रखता है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखता है। साथ ही साथ पोछा लगाने के बाद पोछे के कपड़े को तुरंत धोकर सुखा देना चाहिए। गंदा पोछा रखने से राहु केतु आपके जीवन में आपके घर में प्रवेश करते हैं और आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। आइए अब जानने लेते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो आप पोछे के पानी में मिलाएंगे तो धन का लाभ होगा। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके घर में से बीमारी, कमजोरी, क्लेश, नकारात्मकता और बुरी नज़र दूर नहीं हो रही है। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा नकारात्मकता और शुभ कार्य के बीच रुकावटें आती हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपको करना यह है कि पोछा लगाते वक्त आपको पोछे के पानी में नीम के पत्ते मिलाने हैं। अगर आप पत्ते नहीं चाहते हैं तो आप नीम के पत्तों को एक पीतल में पानी भरकर उन्हें अच्छे से उबाल लें और एक दिन के लिए अपने घर के मंदिर में इस पानी को रखें। अगले दिन से रोजाना यह पानी थोड़ा थोड़ा पोछे के पानी में डालकर पूरे घर में इस पानी से साफ करें। नीम के पत्ते घर में सकारात्मक ऊर्जा की स्थापना करते हैं, जिससे आपके घर पर लगी कोई भी बुरी नज़र, टोक टाक और काली नज़र का अंत होने लगता है। नकारात्मकता तो आपके घर से कोसों दूर रहने लगती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके कार्य में जो भी विघ्न आते रहते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहे, तो झाड़ू से जुड़ी इन बातों का ध्यान जरूर रखें। शास्त्रों में झाड़ू को बहुत महत्व दिया गया है। माना जाता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास झाड़ू में होता है, इसलिए इसे हमेशा सम्मान के साथ रखना चाहिए। झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट जाती है और घर में गरीबी और समस्याएं बढ़ने लगती है। झाड़ू खरीदने का भी सही समय होता है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को हमेशा कृष्ण पक्ष में खरीदना चाहिए। अगर आप शुक्ल पक्ष में झाड़ू खरीदते हैं तो यह दुर्भाग्य का कारण बन सकता है।
झाड़ू को रखने के तरीके का भी ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में कलह और तनाव बढ़ता है। झाड़ू को हमेशा घर के किसी कोने में छुपा कर रखना चाहिए, जहां बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र उस पर ना पड़े। इसे अंधेरे वाले स्थान पर रखना सबसे अच्छा माना जाता है। झाड़ू को घर के उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में रखने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से देवी देवता घर में प्रवेश नहीं करते और दुर्भाग्य बढ़ने लगता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप किसी मंदिर में ब्रह्मा मुहूर्त में 3 झाड़ू का गुप्त दान कर सकते हैं। यह उपाय बेहद प्रभावी माना गया है और इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। झाड़ू का सही उपयोग और इसका सम्मान करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सभी तरह की नकारात्मकता दूर हो जाती है। इन बातों का पालन करके आप न सिर्फ अपने घर को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं, बल्कि माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव भी कर सकते हैं। यदि आप अपने घर में स्थायी रूप से सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो झाड़ू से जुड़े इन नियमों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का दान करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता आती है। लेकिन झाड़ू दान करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी है। अगर दान वाले दिन कोई शुभ योग, त्योहार या विशेष अवसर हो तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह न केवल माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, बल्कि घर में स्थायी समृद्धि भी लाता है। जब भी आप मंदिर में झाड़ू दान करने का विचार करें, तो उससे एक दिन पहले ही 3 नई झाड़ू खरीद ले। ऐसा माना जाता है कि दान के लिए सबसे पहले से तैयारी करना शुभ होता है। अलावा अगर आप किसी नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमेशा नई झाड़ू लेकर ही घर में प्रवेश करें। यह एक शुभ संकेत माना जाता है, जिससे नए घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। सपने में भी झाड़ू का महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में नई झाड़ू लेकर खड़ा हुआ दिखाई देता है, तो इसे सौभाग्य और शुभ संकेत का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू लगाने के समय और तरीके का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब घर का कोई सदस्य बाहर किसी काम के लिए निकले, तो उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाना अशुभ होता है। ऐसा करने से उस व्यक्ति के काम में बाधा आ सकती है और उसे असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही झाड़ू लगाएं। झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय ब्रह्मा मुहूर्त होता है। ब्रह्मा मुहूर्त सूर्योदय से पहले का समय होता है और इसे दिन का सबसे पवित्र समय माना जाता है। अगर आप इस समय उठकर झाड़ू लगाते हैं, तो माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और घर में स्थायी रूप से वास करती है। अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में पूरे घर में झाड़ू नहीं लगा सकते, तो कम से कम मुख्य द्वार के आसपास झाड़ू जरूर लगाएं। मुख्य द्वार को स्वच्छ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से देवी देवता घर में प्रवेश करते हैं। मुख्य द्वार को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने से सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू से जुड़े इन नियमों और उपायों का पालन करके आप न केवल अपने घर को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं, बल्कि सुख, समृद्धि और शांति को भी अनुभव कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार की कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल आयु स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।